औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर का आगाज करने लगे हैं उसका नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक का नाम है कंसाइनर और एक का नाम है कंसाइनी। होता क्या है कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम सिर्फ दो चीजों को डील करेंगे, ओनली एक्सपेंस एंड इनकम्स। ओनली एक्सपेंस एंड इनकम्स विल बी डिस्कस्ड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम दो चीजों को डील करेंगे, ओनली एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो कंसाइनमेंट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को हायर करता है कमीशन पर और उसको कहता है कि आप मेरा सामान दूसरे शहर में जाकर बेच कर आओ, उसके बदले में जब आप सेल करके आओगे तो मैं आपको उसके बदले में क्या दूंगा, कमीशन। अब जो मालिक, उसको बोलते हैं कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब है मालिक और कंसाइनी का मतलब है एजेंट। अब कंसाइनर एजेंट को हायर करता है, वो कहता है मैं तुम्हें सामान देता हूं कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, किसी भी शहर में। तुमने मेरे सामान को किसी दूसरे शहर में जाकर बेच कर आना है, शहर भी हो सकता है, दूसरा इलाका हो सकता है, कहीं भी जाकर बेच कर आओ और जब तुम सेल करके आओगे तो जितनी भी सेल होगी उस पर मैं तुम्हें क्या दूंगा, कमीशन। तो मैं कह सकता हूं कंसाइनमेंट इज एन कमीशन बेस्ड एग्रीमेंट। It is a commission based agreement which is between the two parties. First one is consignor and the second one is consignee. दो पार्टीज के दरमियान में जो एग्रीमेंट होता है कि आप मेरे सामान को दूसरे शहर में बेच कर आए और मैं उसके बदले में आपको क्या दूंगा, कमीशन। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं इसके 6 स्टेप्स की तरफ। इस एग्रीमेंट के 6 स्टेप्स होते हैं, इन 6 स्टेप्स से गुजर कर आप इस एग्रीमेंट को चला सकते हैं। फर्स्ट वन इज goods sent. The second one is consignor expense. Third one is advance. Fourth one is sale. Fifth, consignee expense. And the sixth, commission. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसाइनर जो मालिक है ये गुड्स सेंड करेगा, किसको, कंसाइनी को, एजेंट को। उसके वेयर हाउस पर भिजवा सकता है, उसकी दुकान पर भिजवा सकता है, उसके हैंडओवर कर सकता है। मालिक गुड्स सेंड करेगा किसको, कंसाइनी को। पहले वो किसी ट्रक में लोड कर सकता है, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी को यूज कर सकता है, वो सामान को लोड करेगा और कंसाइनी के पास भिजवा देगा मालिक। फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज कंसाइनर एक्सपेंस। अब इस सामान को कंसाइनर ने कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चे किए हैं, अब कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, वो लोडिंग का खर्चा हो सकता है, वो अनलोडिंग का खर्चा हो सकता है, वेजेस हो सकती हैं, कैरिज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, किसी भी किस्म के खर्चे हो सकते हैं। मसलन मालिक ने जब सामान कंसाइनी तक भिजवाना है तो किसी न किसी गाड़ी में रखकर भिजवाएगा, किसी ट्राले में रखकर भिजवाएगा, किसी रक्षा में भी रख के भिजवाएगा, किसी न किसी चीज में उसको भिजवाएगा, तो उसे बोलते हैं कंसाइनर एक्सपेंस। पहली चीज मालिक का सामान। द सेकंड वन इज जो सामान है उसको कंसाइनी तक, एजेंट तक भिजवाने के जो भी खर्चे आ रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होगा, कंसाइनी मतलब एजेंट मालिक को कहता है सर आपने 1 लाख का सामान दिया मुझे, एक काम करें 50,000 मुझसे पहले एडवांस में ले लें आप, ताकि आपको भी कुछ सिक्योरिटी हो, श्योरिटी हो कि मैं ये इस काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। एडवांस हो जाएगा, पहले मालिक सामान भिजवाएगा, उसको भिजवाने पर जो खर्चे करेगा कंसाइनर एक्सपेंस, फिर एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है कि वो कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं। देन एजेंट उस सामान को जाके दूसरे शहर में सेल करता है, सेल कर गएगा। फोर्थ स्टेप। सेकंड एंड द लास्ट वन इज कंसाइनी एक्सपेंस। कंसाइनी किसको बोलते हैं, एजेंट। अब जब दूसरे शहर में, दूसरे इलाके में जाकर जब उस सामान को सेल करता है तो सेल करने पर वो कुछ ना कुछ खर्चे करेगा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स को मैंने कहा मेरा सामान गुजरांवाले जाकर बेच कर आओ, अब वो गुजरांवाले में जाता है, वहां पे जाकर शॉप लगाएगा, स्टॉल लगा सकता है, दूसरे इलाके शहर में जाकर उसके रहने के खर्चे हो सकते हैं, उसके बाद वहां तक जाने के उसके खर्चे हो सकते हैं, समटाइम सामान नहीं बिकता, वापस लाने के खर्चे हो सकते हैं। तो जो भी एजेंट के खर्चे होंगे वो बेसिकली मेरे ही खर्चे होंगे, वो कंसाइनर के खर्चे होंगे, और एंड पे उसको कमीशन पे करता है और कमीशन पे करने पर उसके साथ वो मामला को क्लियर हो जाते हैं। मैं दोबारा से इसको रिवाइज करता हूं।
6 स्टेप हैं इस पूरे एग्रीमेंट में। पहले मालिक अपने एजेंट को गुड्स भिजवाता है, फिर उस पर खर्चे करता है, गुड्स भिजवाने पर जो जो खर्चे आते हैं उसे बोलते हैं कंसाइनमेंट एक्सपेंस। फिर एजेंट मालिक को एडवांस में कुछ पैसे वापस कर देता है कि सारा पैसे वापस ले, बाकी मैं आपको सेल करके भिजवाऊंगा। फिर जाके कंसाइनी सामान को सारे को सेल करता है, सेल करने पर जो कंसाइनी के खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं कंसाइनी एक्सपेंस, और एंड पर कमीशन पे करके इस मामला को क्लियर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपनी कंसाइनमेंट के चैप्टर को हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में जो मालिक होता है वो कौन कौन सी एंट्रीज पास करता है। मतलब मालिक ने गुड्स भिजवानी है, उसके बाद उसने उस पर खर्च करना है, उसके बाद उसने सेल करनी है, गुड्स को एडवांस वसूल करना है और कमीशन वगैरह। मतलब इसमें से कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो मालिक खुद करता है। मसलन गुड्स सेंड करता है तो वो एंट्री पास करेगा, कंसाइनर को एक्सपेंस खुद मालिक पे करता है, एडवांस वसूल करता है, सेल कंसाइनी करेगा, लेकिन जो मालिक है वो इसकी एंट्री क्या करेगा, मतलब कि जब गुड्स सेल हो जाएंगी। फिर कंसाइनी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि कंसाइनी अगर एक्सपेंस करेगा तो कंसाइनर उसकी एंट्री क्या पास करेगा। बेसिकली खर्चा तो मालिक का ही हो रहा है। और उसके बाद कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है कि जब कंसाइनी को हम कमीशन पे करेंगे तो उसकी कंसाइनर एंट्री क्या पास करेगा, मालिक। तो अब हम वन बाय वन इनकी एंट्रीज पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इसके अंदर एक बात है कि कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ एक्सपेंस और इनकम्स। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस या इनकम्स को हम नोट करते हैं, बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। अब हम अपनी इन 6 एंट्रीज को पहले, हम जब भी कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो हम पहले इन 6 एंट्रीज को उतार लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को हल किया करेंगे। तो इसमें सोच लेते हैं, फैसला कर लेते हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे खर्चे हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी जो हमारी इनकम्स हैं। तो गुड्स सेंड हो रही हैं तो मालिक का एक्सपेंस हो रहा है, इनकम नहीं है। गुड्स सेंड करने से मालिक की जेब से सामान जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। कंसाइनर एक्सपेंस, एक्सपेंस ही है हमारा, एक्सपेंस से पता लग रहा है। एडवांस हमारा एक्सपेंस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, हमारा एसेट होता है, कैश आता है हमारे पास। सेल, सेल में एक्सपेंस है कि इनकम है? सेल हमारे लिए एक इनकम है। फिर कंसाइनी एक्सपेंस है तो फिर हम एक्सपेंस को नोट कर लेंगे। और उसके बाद कमीशन भी मालिक के लिए चूंकि एक एक्सपेंस है तो उसको भी हम ई लिख लेते हैं। इसका मतलब ये फाइनलाइज हुआ कि इस पूरे अकाउंट में मालिक 1 2 3 4 तरह के खर्चे करेगा। चूंकि ये कमीशन बेस्ड एक एग्रीमेंट होता है, मालिक 4 तरह के खर्चे करेगा। 4 तरह के खर्चे कौन कौन से होंगे? ये मालिक पहले गुड्स भिजवाएगा, फिर मालिक उस पर खर्च करेगा, फिर कंसाइनी कुछ एक्सपेंस करेगा और फिर कमीशन। ये 4 खर्चे होंगे और एक इनकम होगी, और वो क्या होगी? चीजें बिकेंगी। हमने इनकम में से ये 4 खर्चे माइनस करने, जो भी बचेगा प्रॉफिट हमें होगा या लॉस होगा वो हम चेक कर लेंगे। अब बताते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। नॉर्मल अकाउंट में हम चेक करते हैं। मसलन मैं अगर सैलरी पे करता हूं तो एंट्री होती है सैलरी टू कैश, नॉर्मल रूटीन में। लेकिन जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट, चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें एक्सपेंस अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस अपने नाम से दर्ज नहीं होता। ना ही एक्सपेंस ना ही इनकम अपने नाम से दर्ज होते हैं, बल्कि किस नाम से अकाउंट यूज होंगे? जो भी वो नॉमिनल अकाउंट का नाम है वो उसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट। तो अब अगर हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं सैलरी टू कैश, लेकिन यही एंट्री अगर हम कंसाइनमेंट पे पास करेंगे तो उसकी एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट टू कैश। अगर मैं बिल टू, नॉर्मल मैं अगर बिल पे करता हूं तो मैं एंट्री पास करता हूं बिल टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होता है, डेबिट होता है। लेकिन यही एंट्री अगर मैंने कंसाइनमेंट में पास करनी है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कंसाइनमेंट टू कैश। नॉर्मल रूटीन में अगर मैंने गुड्स बेचता हूं तो एंट्री क्या पास करता हूं? कैश टू सेल। अब चूंकि ये इनकम है तो इनकम अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो मैं क्या पास करूंगा? कैश टू कंसाइनमेंट। कैश भी आ सकता है, जो भी पार्टी का नाम भी आ सकता है, जो भी। तो हमने इस बात से ये सीखा कि कंसाइनमेंट अकाउंट में हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? लव्स कंसाइनमेंट के नाम से। अब हम अपनी 6 एंट्रीज को याद करते हैं। गुड्स सेंड हो रही है, क्योंकि एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। गुड्स गई हैं तो मालिक का खर्चा हो रहा है, तो लव्स कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। लव्स कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और गुड्स जा रही है मालिक से, क्या जा रही है?
गुड्स, गुड्स का जाना, क्योंकि वो ना सेल हो रही है अभी, ना कुछ ऐसा ना ही लॉस हो रहा है, तो हम गुड्स को ही क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या कर देंगे हम, गुड्स सेंड, तो गुड्स एंड हम क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट डेबिट, गुड्स एंड क्रेडिट। फिर मालिक का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के वो नाम बताएगा, वो कहेगा कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, हम उन एक्सपेंसेस को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंस के नाम की जगह पर क्या लिखेंगे, लव्स कंसाइनमेंट। और क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि मालिक खुद अपनी जेब से पे कर रहा होता है ऑन द स्पॉट सामान पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट टू कैश। क्या एंट्री हो जाएगी, कंसाइनमेंट टू कैश। तीसरी एंट्री एडवांस, एडवांस मालिक वसूल कर रहा है, मतलब कि मैंने 1 लाख का सामान अपने एजेंट को दिया, वो कहता है 50,000 रुपये एडवांस ले लें, तो एडवांस में मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मालिक के पास कैश डेबिट हो जाएगा। और कंसाइनी का नाम, ये नॉर्मल एंट्री होती है, हम जो पैसे वसूल करने के लिए किसी से, मसलन अली से पैसे वसूल किए तो कैश टू अली, तो सिंपली वो एंट्री पास कर देंगे, कैश टू अली है जो भी नाम होगा कंसाइनी का। सेल ऑफ गुड्स, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल, लेकिन कंसाइनमेंट में क्या एंट्री होगी, कैश टू कंसाइनमेंट, लेकिन चूंकि ये काम ही उधार पर है तो कंसाइनी का नाम डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री सेम रहेंगी, इनको हमने चेंज कभी भी नहीं करना। कंसाइनी एक्सपेंस, फिर चूंकि एक एक्सपेंस हो रहा है, वो एक्सपेंस का नाम बताएगा, हम एक्सपेंस के नाम को इग्नोर करेंगे, हम किसको लिखेंगे, लव्स कंसाइनमेंट को ही लिखेंगे। किसको लिखेंगे, और चूंकि ये एक्सपेंस किसने पे किए हैं, कंसाइनी ने अपने हाथ से, अभी मेरी जेब से नहीं गए, जब कंसाइनर की जेब से गए थे तो उसने कैश को डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया था, अभी उसकी जेब से नहीं गए, अभी किसकी जेब से गए, कंसाइनी की जेब से, लिहाजा ये अभी मालिक ने कंसाइनी को पे करने हैं, तो ये एक आउटस्टैंडिंग एंट्री होती है। तो कंसाइनमेंट को उसने डेबिट कर दिया और कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा। किसको क्रेडिट कर देगा, कंसाइनी। क्यों किया कंसाइनी क्रेडिट, क्योंकि इसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, मालिक एंट्रीज पास कर रहा है, मालिक के लिए एक्सपेंस है उसने डेबिट कर दिया, और ये लायबिलिटी बनी इसकी, तो इसने कंसाइनी के नाम को क्रेडिट कर देना है। क्यों किया मैंने आपको बता दिया, ये एक आउटस्टैंडिंग एंट्री है, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो कि कंसाइनी ने पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, लिहाजा उसने इसके नाम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी के तौर पर। एज इट इज कमीशन है, कमीशन भी चूंकि ऑन द स्पॉट पे नहीं होती, तो इसकी भी एंट्री क्योंकि एक खर्चा है, तो क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, फिर से कंसाइनी, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब बताइए ये ऐसे खर्चे हैं जो कंसाइनी ने पे किए हैं, और ये आप वापस आगे उन्होंने किससे लेने हैं, कंसाइनर से, लिहाजा ये एंट्रीज होंगी। इसको आसान से याद करने का तरीका, आप पहले तरतीब से 6 एंट्रीज को पढ़ लें अच्छे तरीके से, एक मरतबा याद कर लें, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी और आखिरी दो, इन दोनों में कंसाइनमेंट डेबिट है, और आखिरी दोनों एंट्रीज में भी कंसाइनमेंट डेबिट है। अब इसमें देखें, गुड्स एंड हो रही है तो गुड्स एंड क्रेडिट, कंसाइनर एक्सपेंस है तो कैश क्रेडिट, कंसाइनी के एक्सपेंस है तो कंसाइनी का क्रेडिट किया, कंसाइनी को कमीशन पे किया तो कंसाइनी को क्रेडिट किया, और सेल के अंदर कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना एंट्रीज को, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चल मिटाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कंसाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये बुक में मौजूद है, सुहेल अफजल की बुक में। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे क्वेश्चन में 6 स्टेप्स हैं, गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, और उसके बाद एडवांस, सेल, कंसाइनी एक्सपेंस और कमीशन। हम 6 स्टेप्स में हम इसको कर लेंगे। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो इस सवाल को करने से पहले फर्स्ट वीडियो को जाके चेक कर ले, उसमें मैंने 6 स्टेप्स बड़े तरतीब से बताए हैं, उन 6 स्टेप्स को पढ़ना है आपने, और उसके बाद आप उन 6 स्टेप्स को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री सेम है, वही है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, आप बुक पर फिंगर रख लीजिएगा और उसके बाद वर्ड टू वर्ड पढ़ते रहिएगा। सिर्फ आप बता दीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लाइन में वो क्या कह रहा है। कह रहा है बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासिर, बिलाल टू नासिर, कह रहा है बिलाल ने सामान भेजा है, किसको, ये सेंड किया। कंसाइंड का मतलब होता है भेजना। बिलाल ने कंसाइंड किया कंप्यूटर्स टू नासिर 2 लाख, 2 लाख रुपए का बिलाल ने नासिर को कहा है जा मेरा सामान बेच कर आओ दूसरे शहर में। वो कहता है ठीक है बेचता हूं। तो बिलाल गुड सेंड कर रहा है किसको, नासिर को। तो इसमें ये बिलाल क्या हो गया, कंसाइनर, और नासिर क्या हो गया, कंसाइनी। ये बात याद रखिएगा, पूरे सवाल में हमने अब बिलाल के लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करना। भला क्यों, क्योंकि कंसाइनर खुद ही है ये जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है, कंसाइनर इसको बना रहा है। तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम तो लिखेगा, कंसाइनी का नाम यूज होगा। जब जब यूज होगा तो कंसाइनी का नाम यूज होगा, और वो कंसाइनी का नाम क्या है सवाल में, कंसाइनी का नाम है हमारे पास नासिर।
कह रहा है बिलाल ने गुड्स भिजवाई हैं 2 लाख रुपए की, किसको? नासिर को। तो गुड्स सेंड हो रही हैं, तो गुड्स सेंड करने की एंट्री आपको याद करवाई थी, कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स एंड क्रेडिट। तो 2 लाख रुपए आपने डेबिट साइड पर लिख देने और 2 लाख रुपए आपने क्रेडिट साइड पर लिख देने। इन एंट्रीज को आपने अच्छे से पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि मालिक का खर्चा हो रहा है, बिलाल गुड्स कंसाइंड गुड्स टू नासिर, बिलाल गुड्स भिजवा रहा है, तो मालिक का खर्चा हो रहा है, तो खर्चे को हम अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? कंसाइनमेंट के नाम से। तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और गुड्स सेंड, क्योंकि गुड्स जा रही हैं, गुड्स का जाना, गुड्स सेल नहीं हो रही। गुड्स सेल होती है तो मैं सेल लिखता, अभी गुड्स सिर्फ जा रही हैं, तो हम यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट के तौर पर गुड्स एंड क्रेडिट लिख देंगे, कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स एंड क्रेडिट। तो हमारी पहली एंट्री क्लियर हो जाएगी। उसके बाद लिखता है ही पेड। अब चूंकि फर्स्ट एंट्री थी ही कंसाइनर की, मालिक की, वो कह रहा है ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000, मतलब मालिक ही खर्च कर रहा है कितने? 10,000 रुपए किसके ऊपर? गुड्स को सेंड करने पे। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसेस यूज हो सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस बोल सकता है, ट्रांसपोर्ट बोल सकता है, गोडाउन, कुछ भी भिजवा सकता है। तो हम देखें फिर, चूंकि दूसरी एंट्री होती है किसकी? मालिक के खर्चों की। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस सवाल को एंट्रीज को करने से पहले फर्स्ट वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंसाइनमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और वो कितने पैसे? 10,000 रुपए। ओके, थर्ड एंट्री, नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट। अब सेल की बात हो रही है, सोल्ड कहता है उसने सारा सामान बेच दिया। कितने का बेच दिया? 3 लाख रुपए का। अब सेल की एंट्री हमारे पास होती है, ये फोर्थ एंट्री, उसकी एंट्री होती है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। 3 लाख रुपए का सामान बिक गया, तो हम यहां पर इसको लिख देंगे 3 लाख रुपए को। एडवांस की उसने एंट्री नहीं दी हुई, वहां पे हम 0 0 लिख देते हैं। अब यहां पे कंसाइनी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? कंसाइनी का नाम क्या है? नासिर। ऐसे कंसाइनमेंट लिख के आगे हम क्या लिख देते हैं? नासिर, कंसाइनी, सॉरी। उसके बाद बोल रहा है नासिर स्पेंड। नासिर कौन है? कंसाइनी। कंसाइनी ने कितने खर्च किए? 25,000 फॉर द गोडाउन रेंट। कंसाइनी को खर्चा करके आया 25,000 रुपए गोडाउन रेंट वगैरह। तो कंसाइनी खर्चों की एंट्री क्या थी हमारे पास? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और वो कितने पैसे हैं? 25,000 रुपए। और यहां पे हम कंसाइनी के आगे क्या लिख देंगे? नासिर। ठीक है। और आखिरी एंट्री हमारे पास, नासिर इज रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। अब नासिर को हमने 10% सेल पर कमीशन देनी है, तो कमीशन की एंट्री हमारे पास क्या? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। कंसाइनी की जगह पर हम क्या लिख देते हैं आगे? नासिर। और कितने पैसे हैं? 10% ऑन सेल। सेल हुई है 3 लाख रुपए की, 3 लाख, उस पर 10% ले लेंगे, तो 3 लाख का 10% आएगा 30,000। तो 30,000 रुपए की हमारे पास ये हमारी एंट्री होगी, हमारी मुकम्मल। ये हमारी 6 एंट्रीज मुकम्मल हो गई। अब हम क्या करते हैं? अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये मालिक ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने शो करवाना होता है कि इस सवाल के अंदर मालिक को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बस ये हमने इसमें शो करवाना है। ये लेजर बनाएंगे हम इसका। अब देखें जी, कंसाइनमेंट, लव्स कंसाइनमेंट, इस एंट्री में लव्स कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट। ये लेजर में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट लव्स डेबिट हो रहा है, तो हम ये साइड डेबिट होती है और ये साइड क्या होती है? क्रेडिट। 2 लाख रुपए डेबिट हो रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड पर, और ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? गुड्स एंड, गुड्स सेंड इधर आ जाएगा। फिर लव्स कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, कितने से? 10,000 से। ऑपोजिट वर्ड क्या है? कैश। फिर इसमें कंसाइनी नहीं है कुछ भी, कंसाइनमेंट के वर्ड को आपने दिमाग में रखना है। लव्स कंसाइनमेंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, कितने से? 3 लाख से। 3 लाख यहां पर आ गया, और ऑपोजिट वर्ड क्या है? नासिर। फिर लव्स अगली एंट्री में कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, कितने से? 25,000 से। 25,000 डेबिट, और ऑपोजिट वर्ड क्या है? कंसाइनी, मतलब नासिर। फिर कंसाइनमेंट का लफ्ज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, कितने से? 30,000 से। ऑपोजिट वर्ड क्या है? नासिर। यही मैंने आपको अपनी फर्स्ट एंट्री में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि 4 मालिक के खर्चे होंगे, गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस और कमीशन, और एक ही इनकम होगी। अब क्या हुआ? मालिक ने 2 लाख का सामान भिजवाया, 10,000 ऊपर लगाए, और कंसाइनी ने 25,000 खर्चा किया, 30,000 रुपया इसको कमीशन दे देगी, और 3 लाख का सामान बिका। तो अब हमने इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या है? अब ये इनकम साइड होती है, हमें टोटल इनकम हुई है 3 लाख रुपए की, और हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो कितने का हुआ? 2 लाख।
10,000 और 25,000, 2,35,000 और 30,000, कितना हो गया? 2,65,000, 2,65,000 रुपीज। कैलकुलेट कर लीजिएगा दोबारा। 30, 40, 50, 60, हाँ जी, 2,65,000 का खर्चा हुआ, 3 लाख की आमदन हो गई। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 35,000 का मुनाफा आ गया। अब लिखने का तरीका कार क्या होता है, हम बड़ी साइड दोनों तरफ लिखते हैं, ये लेजर का रूल होता है। इनकम साइड बड़ी है, 3 लाख यहाँ, 3 लाख यहाँ, और जो भी छोटी साइड होती है उधर बैलेंस लिखते हैं। एक्सपेंड साइड छोटी है तो ये साइड छोटी है, हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, जो भी इनका डिफरेंस आता है वो कितना है? 35,000 रुपये। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास क्या हुआ, इसको ये वाली साइड, क्योंकि एक्सपेंस साइड छोटी है, हमें प्रॉफिट हुआ। अब इसकी एंट्री, यहां पर हम इसकी एंट्री पास करते हैं, नीचे करो। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हो रहा है? डेबिट। तो हमने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। हमने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देना है, और ऑपोजिट साइड पर क्या लिख देना है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने पैसे हैं? 35,000 रुपये। 35,000 डेबिट साइड पर और 35,000 क्रेडिट साइड पर। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है, अगर मैं इसको दोबारा से वहां पे शिफ्ट करूं, बस इन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट कितने से? 35,000 से, और ऑपोजिट वर्ड क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट ये होता है बेसिकली, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इन एंट्रीज को वहां पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा बिजनेस नहीं हमने पढ़ा, बिजनेस का एक पार्ट पढ़ा। तो अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो हम इसको कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके शो कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर।